नमस्कार दोस्तों, और मैं आया हूँ पार्ट 4 लेके। औसत मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू 3 वीडियो डाल चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये मैं लेके आया हूँ पार्ट 4। और लगभग 4 दिन हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं आ पाए। 5वें दिन आज वीडियो आएगी, अभी आएगी। मैं जस्ट रिकॉर्डिंग करेगी और मैं डालूंगा। 2 दिन मुझे निकले हुए गए थे, मैं थोड़ा दिल्ली गया था काम से, और मुझे 2 दिन तो वहाँ लग गए। उसके बाद मैं जब आया सैटरडे को तो थोड़ा बिजी हो गया, और कल थोड़े काम से फिर चले गए थे तो वीडियो नहीं डाल पाई। आज थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो आज 5वीं आएगी। अभी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, और 6ठी कल आएगी। अब डेली आती रहेगी क्योंकि सारे काम निबट चुके हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं वापस। देखो, वक्त बदलेगा और मैं बदल कर रहूँगा। ये स्लोगन मेरा है, आपका भी है। आप भी अपने आप से ये बात कहो कि हम वक्त बदलेंगे। अभी हम थोड़ी दिक्कतों में फंसा पड़ा हूँ। अपने आप से सोचो कि अभी हमारी बस पढ़ाई चल रही है। जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उस दिन मेरा वक्त बदलेगा। तो ये बदलेगा तभी जब आप मेहनत करोगे। अगर आपने मेहनत नहीं की तो ये वक्त कभी नहीं बदलेगा, ये पक्का है। तो अपने आप पे विश्वास करिए, लगातार लगे रहिए, साथ दीजिए। हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारी हेल्प करो, और हम लोग आगे बढ़ें। इस दुनिया में एक दूसरे की अगर हेल्प करते रहेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सवालों पे। आज बहुत अच्छे सवाल मैं लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छे। देखो सवाल क्या है। 13 संख्याओं का औसत 52 है। ये कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 52 है। समझना इस चीज़ को, बहुत बारीकी से और अच्छे समझेंगे। कह रहा है कि पहली 7 संख्याओं का औसत 51 है। फिर अगर अगली 7 संख्याओं का औसत 54 है। तो आपसे 7वीं संख्याएं पूछिए। जब भी इस कैटेगरी के सवाल आया करें तो कुछ भी नहीं करने का, बहुत आसान सवाल है। देखो, हम थोड़े कटे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस सवालों को देखना। आप जब भी इस कैटेगरी के सवाल मिले, कुछ नहीं करना है, आपको इसकी तुलना कर देनी है। आप ये देखोगे कि 52 से 51 कितना कम है, तो आप बोलोगे माइनस का 1 है, 1 कम है तो माइनस का लगा दीजिए। 52 से 54 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे +2 ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। अब आप ये देखो कि 1 और 2 में अंतर कितना है। आपको चिन्ह से मतलब नहीं है, यहाँ पे चिन्ह से ये बता रहा है कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, बस। तो 2 और 1 का अंतर आप लेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 1 अंतर आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 अंतर जो आया है उसी में इस 7 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। प्लस का आया है, आपको प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि प्लस के 2 ज़्यादा थे, माइनस का 1 कम था। तो वही 7 आप क्या करेंगे, इस 52 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर। आप करके देखना जाके, आप कैसे सेम ऐसा। ये कह रहा है कि 17 संख्याओं का औसत 63 है। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे, 17 संख्याओं का इधर लिखेंगे संख्या, इधर क्या लिखेंगे, संख्या, और एक और क्या लिखेंगे, एक और आप लिखेंगे औसत। कितना है, 63 है। पहली 9 संख्याओं का कितना है, 64। बाद की 9 संख्याओं का कितना है, 61। अब कुछ नहीं करना है, आपको 63 और 64 देखेंगे। 64 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 1 ज़्यादा है। 63 से 61 -2 है, इन दोनों का अंतर माइनस का 1। ये माइनस चिन्ह इतना बताएगा बस किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये बात सोचना कि माइनस का 2 और 1 का डिफरेंस लिया तो 3 कर दो, वो वाला 3 नहीं है। यहाँ पे ये चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, बस इतना मतलब। अब ये 9 है, इसका आप 9 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -9। अब 63 में से 9 आप घटा दीजिए क्योंकि नेगेटिव आया है। तो जैसे 63 में से आप 9 घटाएंगे तो ये 54 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर। यानी कि जो 9वीं संख्या है वो कौन सी है, 54 है। जो 9वीं संख्या है वो आपकी 54 है। ये तरीका है, इसको आप ऐसे करना ही पड़ेगा। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मेरे हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अगर हम 200 में से 184 नंबर ला सकते हैं SSC CGL में, तो आप भी ला सकते हैं। ये मत देखो कि मैं बहुत भाई करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करेंगे, ये चीज़ें बात की चीज़ है। शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है, चुपचाप स्लोली पढ़ना है। हमारे पास ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं अभी है तो मैं आपको बहुत सारी सुविधाएं दे सकूं। स्टार्टिंग की है, अब स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बट कोशिश ये लगे रहना, दिखावे करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। देखो कह रहा है एक क्लास में 70 स्टूडेंट की औसत आयु 16 है।
एक क्लास में 17 स्टूडेंट हैं, उनकी औसत आयु 16 साल है। कहला एक स्टूडेंट और आ जाए, यहाँ पे आ है या नहीं, आ है, बड़ा आ है, ठीक है, आ जाए तो औसत आयु 20 हो जाती है। अब देखो करना कुछ नहीं है, इधर लिखेंगे आप व्यक्ति या स्टूडेंट और इधर आप लिखेंगे औसत। इधर आप क्या लिखेंगे, औसत। जब 17 व्यक्ति थे उस क्लास में तो औसत हमारे पास था 16। जैसे ही एक आ जाता है तो अब स्टूडेंट कितने हो जाते हैं, 18। तो आप देखेंगे कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 1 बढ़ गया। तो औसत कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो औसत कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 4 बढ़ गया। अब इस 1 का गुणा 20 में कर देना है और 7 का गुणा 4 में कर देना है। तो आप देखेंगे ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 1 × 20 प्लस 7 × 4, तो ये आएगा 20 और 7 × 28। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48। यानी कि जो व्यक्ति आया है नया वाला, उस नए व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी एज है, 48 साल। आप वैसे करने की देखना, आपके पास यही आएगा बेटा, यही आएगा, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। आपको कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे ही कर सकते हो, 17 16 का गुणा कर लो, 16 16 में होता है 256, फिर एक बार 16 और जोड़ेंगे यानी 272 हो जाएगा। लेकिन जैसे एक और व्यक्ति आ जाता है 20 हो जाती है, तो 18 दूनी 36 यानी कि 360 क्या है यार, 18 हैं तो 20 हो जाती है 18, और ये 17 गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, आप खुद देखना अपना जो भी है, मुझे नहीं पता क्या होता है। ये इसकी एज निकल के आ जाएगा, देख। अरे ये तो थोड़ी कहीं ये कर क्या दिया भाई, 7 कहाँ है, यहाँ 17 हैं भाई, 17 चौकू 68, ये 17 हैं बेटा, ये 17 हैं, 17 चौकू 68, 68 और 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बेटा 88 आएगा। वही तो हम बोलेंगे ये इतना अंतर कहाँ से आ गया, बदतमीज कहीं का। भाई तो हम भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ आ कहाँ से गई, ये आ जाएगा 88। आप इनका अंतर देखो, 360 में से आप ये घटाएंगे तो 88 ही आएगा, आप करके देखना, ठीक है। ये तरीके हमारे हैं, बहुत बेसिक तरीके हैं, अच्छे हैं। ये देखो सवाल है, एक क्रिकेट टीम के 17 प्लेयरों का औसत 22 साल है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 17 का कितना है 22, एक प्लेयर चला जाता है तो अब कितने बचेंगे 16, तो औसत आ जाता है 23। कोई बात नहीं, इधर देखेंगे प्लस का 1 हो रहा है और इधर देखेंगे तो माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। अब इस -1 का गुणा 23 में कर देना है, तो माइनस का 1 × 23। अब इस 17 का गुणा आपको इस 1 में कर देना है, 17 × 1, तो माइनस का 23 प्लस का 17, तो आप देखेंगे माइनस का 6 आया। यानी ये जो माइनस का 6 आया है, पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति का वजन नेगेटिव नहीं होता है। ये चिन्ह जो नेगेटिव आया है, ये चिन्ह सिर्फ ये बताता है कि व्यक्ति छोड़ के गया है, एक व्यक्ति कम हो गया है। अगर ज़्यादा होता तो प्लस आता, अगर ये माइनस आया इसका मतलब कि व्यक्ति छोड़ के गया है, बट उस व्यक्ति का वजन कितना 6 kg है। आप अपने हिसाब से जैसे भी करते हो, आपके टीचर जैसे भी आपको बताते हो, आप वैसे करके देखना, यही आएगा आंसर, यही आएगा, कभी बदलेगा नहीं। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का औसत कुछ है, कुछ, तो मैंने मान लिया यहाँ पे लिख लो पारी और यहाँ लिख लो औसत। तो आप देखेंगे 11 पारियों का औसत x है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका औसत वजन 5 घट गया, यानी कि उसका जो नया औसत है वो x - 5 हो गया। इधर देखेंगे कितना कम हो रहा है, माइनस का 5, इधर एक पारी बढ़ गई है, ठीक है। इस 1 का गुणा यहाँ कर दो, तो आप देखेंगे x - 5 और इस 11 का गुणा आप इसमें करेंगे तो -55, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 90 रन बनाए थे, क्योंकि यही जो आता है ये रन के बराबर होता है। अब पूछा उसने कि उसका वर्तमान औसत कितना है, यानी कि वर्तमान औसत अगर आप देखें तो x - 5 है, तो अब x - 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, x - 5 बराबर अगर लिखेंगे तो 90 + 55 हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x, तो x - 5 बराबर कितना आ गया 145, यही इसका वर्तमान है।
ये इसका वर्तमान औसत है। अगर आपसे पहले वाला पूछ ले x, यानी पहले वाला औसत कितना है x, तो x बराबर आ जाएगा 145 में ये वाले 5 इधर चले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 150, यानी x का मान आ गया 150, यानी कि पहले वाला औसत जो है वो 150 है और वर्तमान कितना है 5 घटने के बाद 145। ये मेरे निकालने का तरीका है, आप ऐसे ही करेंगे तब जाके आपके पास हो पाएगा। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं लेके आया हूँ। किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिख लो 64 पारियों का औसत 62 है। कह रहा अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल दिया जाए तो शेष कितनी है, 62 पारियों का औसत 60 हो जाता है। तो अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 180 रन ज़्यादा है, यहाँ जायज़ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा है। तो अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या है, आप देखेंगे तो कितना कम हो रहा है, तो आप कहोगे माइनस का 2, इधर भी हो रहा है माइनस का 2, कोई बात नहीं, इस माइनस 2 का यहाँ गुणा कर देंगे 60 में तो आएगा 120 किसका, नेगेटिव का। आप 64 का गुणा इस 2 में जब आप करेंगे तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 128, आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 248, वो भी किसका, नेगेटिव का। आप कहोगे ये नेगेटिव क्यों आया है, ये नेगेटिव सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि दोनों पारी को हमने कम किया है, 2 पारी कम हो रही हैं, जब भी कम होगा तो नेगेटिव आएगा, जब बढ़ेगा तो प्लस आएगा, ये पक्का है। अब इसका मतलब ये है जो 248 जो अभी आया है, ये 248 2 पारियों का योगफल है टोटल, लेकिन वो कह रहा है कि इनमें से एक पारी 180 रन ज़्यादा है, तो मैं क्या कहूँगा इसमें से 180 घटा दो। अब जैसे ही आप 180 घटाएंगे तो 248 में से तो रह जाएगा 68, इसको आप आधा आधा बांट दो, 1 34। अब जो पारी ज़्यादा है उसमें 180 जोड़ दो, जैसे आप इसमें जोड़ेंगे तो 4 8 3 11 1, बड़ी पारी आ जाएगी 214 और छोटी वाली आ जाएगी 34। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 180 का है। आप घटा के देख लो, 14 में वो घटाएंगे और 20 से चला जाएगा, तो जो बड़ी पारी है वो 214 आएगी, छोटी वाली 34 आएगी। ये मेरे घटाने का तरीका है। मैक्सिमम बच्चों को अगर नहीं आया ये बात समझ में कैसे घटा दिया तो आप ये समझो, जैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा थोड़ा सा, ये हमने कर कैसे दिया। देखो यहाँ ये था कि 2 पारी थी जिनका योग दे रखा था 248। अब मैं एक बड़ी पारी मानता हूँ, एक छोटी मानता हूँ, दोनों का अंतर दे रखा था 180। अब इसको आप सॉल्व करोगे, फिर जोड़ोगे, ये कट जाएगा, फिर 2a बराबर आपका आ जाएगा 8, 8 से 12 1 3 1 4, तो फिर a बराबर आप 2 1 और ये a बराबर आया 214 आया। और अभी आप देखो हमने पीछे क्या घटाया, जो पारी अभी हमने यहाँ पे की थी कितना आया था 214 आया था। तो अब ऐसे ही आपने यहाँ निकाला, फिर आप क्या करेंगे a प्लस b मान 214 है, a का मान, b का मान 48। तो अब क्या करेंगे, इसमें से आप 214 जब आप घटाएंगे तो फिर b का मान कितना आएगा तो 34 आएगा। ये पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसके लिए आप क्या करोगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी भी 2 चीज़ों का योगफल अगर आपको जैसे यहाँ पर दे रखा है 248 और अंतर भी दे रखा हो तो उस अंतर को पहले से ही घटा दो, जैसे ही आप यहाँ घटाएंगे तो ये बचेगा 68। अब इसको आधा आधा बांट दो तो आप देखेंगे 34, ये 34। अब जिस ज़्यादा है किसी एक को दे दो, जैसे आप इसको 2 दे देंगे तो ये बन जाएगा 214। अब भी अगर समझ में ना आया हो तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर आप समझेंगे इस चीज़ को। जैसे आप एक घर में, हम लोग जितने भी लोग हैं सारे के सारे मिडिल क्लास के हैं, कोई लखपति करोड़पति नहीं है, सब यहाँ गुजर कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि जब आपके घर पे रिश्तेदार आते हैं, आपके यहाँ पे रिश्तेदार आते हैं, मान लो आपके जीजा आ गए, कौन आ गए, आपके जीजा आ गए, जीजा कौन आए, जीजा आए। लेकिन होता क्या है, जीजा कभी अकेले तो आते नहीं है, जब नई नई शादी होती है, जब पहली विदा होने आती है, विदा लेने आते हैं, अपनी आपकी सिस्टर को लेने आते हैं, या कोई व्यक्ति अपनी साली को लेने, वो साली नहीं अपनी पत्नी को लेने जाता है, तो उसके साथ एक लंगा तुंगा भी लगा रहता है, जीजा के साथ उनका एक दोस्त भी लगा रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, आपकी माताजी या आप क्या करते हैं, अपने जो जीजा रियल वाले जीजा है उनको आप देना चाहते हैं 500 रुपये,
इनको आप देना चाहते हैं 500 रुपये और इसको देना चाहते हैं सिर्फ 200 रुपये। ये होता है, इक्वल इक्वल नहीं देने वाले। बहुत कम घर हैं जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इक्वल दें, कम या ज़्यादा करेंगे। बट वो ये भी चाहते हैं कि इसको भी ना पता चले और हम 500 इसको दे दें और इसे लगे कि इसको ये लगे कि 200 इनको भी मिले। यानी आपकी माताजी इसके सामने इनको भी 200 देंगी, इसको भी 200 देंगी, बट 300 रुपये एक्स्ट्रा कैसे देना चाहेंगी। वो ये देना चाहती हैं कि हम एक्स्ट्रा देते हैं, बट उसको भी ना पता चले। अब तरीके दो हैं, या तो आपकी माताजी आपके जीजा जी को पहले ही रूम के अंदर बुला लें कि बेटा इधर आ जाओ, मैं आपको 300 रुपये दे दूँ। पहले से ही पकड़ा देते हैं, 300 दे दिए पहले से ही, कमरे में बुला, आओ बेटा आ जाओ, 300 पकड़ा दे, रखो 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 रखो। अब क्या किया, बचे 200। फिर आपके जीजा जी बाहर निकल गए आगे कमरे के बाहर। अब वहाँ पे उनका दोस्त भी बैठा हुआ है, तो अब दोस्त को भी 200 दे दिए, उनको फिर 200 दे दिए। तो अब उसे लगा कि इक्वल इक्वल दे दिए, बट उसे क्या पता है कि जीजा जी को अंदर 300 और दे दिए, तो वो 300 ये हैं। भाई हमने यहाँ पे किया कि पहले या तो हम निकाल दें, तो मैंने यहाँ निकाल दिए, या फिर ऐसा करो कि आपकी माताजी पहले 200 इनको भी दे दें, इनको भी दे दें। जैसे चलने के हुए वो लड़का आगे निकल गया, कैसे क्या करें, आपकी माताजी आपके जीजा जी को फिर 300 दे दें। तरीके दो ही हैं, या तो पहले 300 दे दें या फिर बाद में 300 दे दें, उसके सामने 200 दे दें। हमने वही किया यहाँ पे कि जो 248 हैं, हमने यही किया है कि जो 248 है ना, कुल योग तो यही है, मानेंगी चीज़। मैं उसी में से क्या करता हूँ कि जितना अंतर है, जितना ज़्यादा देना चाहते हैं, वो पहले ही निकाल देता हूँ, ख़त्म कहानी, हटा दो अलग। अब जो बचा है उसको आधा आधा बांट दो और फिर वापस जीजा को दे दो उतनी। ये तरीका था। आज के सवाल इतने